नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन खत्म हो गया और यहां पे टीम इंडिया ने कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। 622 रन बनाए, 7 विकेट गंवाकर और उसके बाद डिक्लेयर घोषित कर दिया। हम उम्मीद यही कर रहे थे कि जब कोई विकेट गिरेगा उसके बाद ही डिक्लेयर होगा और ऐसा ही हुआ। जडेजा का विकेट गया और फिर उसके बाद विराट कोहली ने डिक्लेयर घोषित कर दिया। जडेजा यहाँ पे 81 रन बना के खेल रहे थे, आउट हो गए और ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी की है। यहाँ पे 159 रन बनाए हैं और इसी को लेकर हम बात करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 10 ओवर की बल्लेबाजी की, 24 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गंवाया। कल की बल्लेबाजी कितनी मुश्किल होने वाली है। आज हमारे स्पिनर्स कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करा पाए, पेसर्स 6 ओवर फेंके थे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, कल कितनी मुश्किल होगी? जो पिच पे हम देख रहे थे पेसर के लिए उतना आसान नहीं था, पेसर को वो खेल ले रहे थे, लेकिन जैसे स्पिनर्स बॉलिंग कराने आए वो मुश्किल में पड़ते दिखे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज, देखिए, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मुश्किल में फंसेंगे और मुझे लगता है कि कुछ बहुत खास भी नहीं किया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि जब पारी खत्म होती है तो रोलर चलता है, तो पिच क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है शुरुआत के 20-25 ओवर। उसके बाद फिर ड्रिंक्स होता तो हल्का फुल्का अगर चलाना चाहें कप्तान तो चलाते हैं, वरना मुश्किल रहता है। यहाँ पर तीसरे दिन बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है कि दिक्कत होगी, क्योंकि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जिस तरह से की गेंदबाजी कर रहे थे, और ऋषभ पंत की आज तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। 159 रन उन्होंने बनाए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने गेम से बिल्कुल अलग होकर बनाए हैं और जो उनका नेचुरल गेम है, क्योंकि जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो उसके जहन में ये आता है कि नहीं यार, ये लंबे हिट मारेगा, उस हिसाब से आउट करने की कोशिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने उनकी सोच को वहीं पर ख़त्म किया और अपनी जो नॉर्मल बल्लेबाजी थी वहीं से नीचे शॉट्स खेलकर उन्होंने रन्स बनाए। लेकिन ऋषभ पंत को की वो सारी पारी, उसे जो कैच जो ड्रॉप किया उस्मान ख्वाजा का, वो वहाँ पर ख़राब हो गई, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट जो दुनिया के बेस्ट विकेट कीपर्स में से एक रहे हैं, उन्होंने हमेशा एक बात कही है कि जब आप कीपिंग करते हैं, या स्पेशली टेस्ट मैच में जब आप कीपिंग कर रहे हो, तो पहले आपके लिए कीपिंग है और उसके बाद आपकी बैटिंग। बैटिंग में तो चलिए आपने दिखा दिया धमाल, लेकिन जो कैच उन्होंने छोड़ा एज अ विकेट कीपर मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, वो एक डॉली कैच था और उनके पैर को लेकर भी बात हो रही है कि राइट लेग पहले इधर गया, फिर लेफ्ट साइड में वो कैच लेने के लिए गए। तो ये थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है। टेक्निक में थोड़ी प्रॉब्लम, टेक्निक में दिक्कत है। हालांकि सीरीज में अच्छे उन्होंने 20 शिकार किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है भारत के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप जीतने के लिए जाते हैं, और उस्मान ख्वाजा जैसे बल्लेबाज का अगर आप कैच छोड़ेंगे तो फिर वो लंबी पारी खेलते हैं, फिर इस तरह की चीज़ें अगर आपको मिलती है तो। लेकिन ओवरऑल दूसरा दिन भी मैं कहूँगा कि भारत के नाम रहा। तीनों सेशन भारत ने अपने नाम किए, यानी कि 5 या 15 सेशन में से भारत 6 सेशन अपने नाम अगर कर आज चुका है। ये ऋषभ पंत कैच पकड़ लेते तो सोने पे सुहागा वाला बिल्कुल, एक विकेट लेकर भारत जाता, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले किया है यहाँ पर डिक्लेयर करने में। 622 से बेहतर था कि आप 550 पर डिले करते और आप आसानी से 2-3 विकेटें चटका सकते थे, जिस तरह से कुलदीप यादव को टर्न मिल रहा था, रविंद्र जडेजा को टर्न मिल रहा था। जब तीसरे दिन ये लगातार गेंदबाजी करेंगे, पहली बात तो 90 ओवर बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जब गड्ढा पकड़कर गेंदबाजी होगी और टप्पा पकड़कर गेंदबाजी होगी, क्योंकि दोनों साइड से स्पिनर जब लगेंगे, जब कुलदीप यादव को टर्न मिलेगा पैच की तरफ से और उसके बाद रविंद्र जडेजा जो बिल्कुल टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कुलदीप यादव को नहीं पढ़ पाए थे वो T20 सीरीज में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को दिक्कतें होंगी, लेकिन स्टिल पिच जो है वो अच्छी है बल्लेबाजी के लिए। बॉल बल्ले पर अच्छा आ रहा है, यहाँ से अगर बल्लेबाज चाहें तो मैच को बचा सकते हैं। यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया टीम में इतनी दमखम लगती है कि वो कल पूरे दिन 90 ओवर का मैच खेल सकती है? देखिए, 90 ओवर खेल सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आप देखिए शुरुआती 2 टेस्ट की अगर बात करें तो भारत को भी देखकर नहीं लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज 90 ओवर बल्लेबाजी कर पाएंगे। लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने एक पारी ने देखिए पूरा मैच पलटा है और पूरी सीरीज पुजारा के नाम चेतेश्वर रही है। पुजारा ने लगातार शतक लगाया। पहले टेस्ट मैच में लगाया, दूसरे में नहीं लगा पाया, तीसरे में लगाया, फिर चौथे में तो रिकॉर्ड ही बना दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कोई बल्लेबाज अभी तक इस पूरे सीरीज में कोई शतक नहीं लगा पाया है। 80 रन मैक्सिमम, उस्मान ख्वाजा 77 के आसपास पहुंचे हैं। टिम्पेन ने पारी अच्छी खेली है, लेकिन वो भी शतक नहीं लगा पाए हैं। तो आपको कल उम्मीद है? उम्मीद है, मैं ये नहीं कहूँ, क्योंकि पिच को अगर देखें आप, अभी तक 3 मैचेस में जो है मुश्किल पिच थी। जिसने पहले बल्लेबाजी की है उसका बोलबाला रहा है। चौथे मैच में भी कुछ यही दिख रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अगर बल्लेबाजी में पीछे हटता है या फिर फॉलो ऑन खेलना पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया को,
तो फिर ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत होगी, क्योंकि इस पिच पर अगर आप रन्स नहीं बना पाएंगे तो वाकई में फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपके बल्लेबाजों में कैपेबिलिटी नहीं है। और स्पेशली भारत का जो गेंदबाजी लाइनअप है वो काफ़ी शानदार है। इस मैच में भी थोड़ा सा मुझे लगता है ईशांत शर्मा को खेलना चाहिए था, लेकिन चोटिल हैं शायद, पता नहीं क्या है, अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 पेसर, थोड़ा सा दिक्कत भारत को भी होगी, क्योंकि 4 बॉलिंग अटैक में दिक्कत होगी। यहाँ पेसर, एक पेसर हनुमा विहारी बॉलिंग करते तो कल नजर आएंगे, पूरी उम्मीद है। आप बिल्कुल हनुमा विहारी करेंगे, 10-12 ओवर की गेंदबाजी वो कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है ना लव, कि जब आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो स्पिनर्स करता है, देखिए 57 ओवर करीब फेंके हैं नाथन लायन, तो फटाफट ओवर भी कंप्लीट होते हैं। ऊपर से जडेजा है आपके सामने, तो वो बैट्समैन को गार्ड लेने का मौका नहीं देते हैं। एक गेंद फेंकते हैं, फटाफट गेंद उठाएंगे, दूसरे बोलते हैं चलिए आप बल्लेबाजी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बुमराह और शमी, जो इनका शुरुआत सुबह का जो स्पेल होगा ये बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होगा, क्योंकि इस स्पेल के अंदर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की 2-3 विकेटें निकाल दी तो फिर भारत चढ़ बैठेगा सिडनी में। क्योंकि चौथी मतलब जो अगली पारी अगर आप दोबारा खिलाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, चौथी पारी में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया 1-1.5 दिन का भी वक्त अगर भारत को मिल गया तो भारत सिडनी टेस्ट। अच्छा, कल के फर्स्ट हाफ को आप कैसे देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी के क्रम में? रुक के खेलना होगा, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्कोर है, अगर आप इसके आसपास भी जाना चाहते हो तो आपको रुक के खेलना पड़ेगा। लेकिन भारतीय गेंदबाज से, स्पिनर से या पेसर से उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ में विकेट निकालेंगे। बिल्कुल विकेट निकालने चाहिए। अभी तक क्या था, जब हम 2-1 अप हो गए थे तो हम ये सोच रहे थे कि चलो ड्रॉ भी करा ले तो भारत जो है सीरीज तो कम से कम जीतेगा और विराट कोहली पहले कप्तान बन जाएंगे भारत के, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताने वाले। लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है, अब अगर मान लीजिए सपोज ऑस्ट्रेलिया अगर 600 भी बना लेता है तो 600 बनाने में उनको 2 दिन लगेंगे कम से कम, तो तीसरा चौथा दिन आपका वेस्ट हो गया। 5वें दिन फिर दोनों पारी तो नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं एडवांटेज भारत को ही है, भारत यहाँ से मैच तो नहीं हारेगा, ये बात तय हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है कि अब यहाँ से आप मैच बचा लीजिए, वो जीत तो सकते ही नहीं है, जीतने का तो शायद उनके लिए उम्मीद ही रुक के खेलेंगे, जितना मैच बचा लें। 2-1 से सीरीज हार जाएं वो बेटर है 3-1 से, क्योंकि यहाँ पर भारत के हाथ में मोमेंटम है, सारी चीजें भारत के फेवर में हैं। अगर भारत को यहाँ पर मैच जीतना है तो आपको कल दिन भर में ऑल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 50-60 ओवर फिर आप भी बल्लेबाजी करोगे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया को दोगे। तो कल कम से कम भारत को टी तक ऑस्ट्रेलिया की 7-8 विकेटें गिरानी होगी, और मुझे लग रहा है कि गिरा देंगे, क्योंकि उस्मान ख्वाजा उतने सेट नहीं लग रहे जिस हिसाब से मोहम्मद शमी की वो गेंद जो निकली है बाहर, वो कैच छूट गया वो बात अलग है, नहीं तो एक अलग खुशी के साथ जाती है आज भारतीय टीम। अच्छा, यहाँ पे आप जो बात कर रहे हो टी ब्रेक तक आपको 6-7 विकेट निकालने पड़ेंगे। अगर ऐसा हो कि जैसे हमने मेलबर्न टेस्ट में देखा, उस दिन भी विकेट कोई नहीं निकला था 12 ओवर पहले दिन का जब मैच खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम संभाल ही नहीं पाई, 151 पे ढेर हो गई। अगर कल यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम 200 के अंदर या 250 तक भी ऑल आउट होती है तो फॉलो ऑन विराट कोहली देंगे, क्योंकि बड़ा स्कोर है। वहाँ पे 450 था और यहाँ पे 622 है, तो 200 रनों का अंतर है। देखिए मुझे लगता है कि अगर जिस हिसाब से पारी घोषित की है, और मुझे लगता है कि फॉलो ऑन शायद नहीं भी दें, क्योंकि उनके गेंदबाज इतने थके होंगे। देखिए जनरली स्पिनर्स उतना नहीं थकते हैं, लेकिन आपके जो तेज गेंदबाज हैं, 2 ही आप पेसर लेकर उतरे हैं और लगातार मैचेस में ओवर डालते हुए आ रहे हैं। 3 दिन का गैप कुछ नहीं होता है लव, क्योंकि थकान रहती है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी अटैक में भी देखी है, पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार के बीच में। कमिंस को तो इस मैच में विकेट ही नहीं मिली है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास जो मौका है उस मौके को भारतीय टीम बुनाए, फटाफट ऑस्ट्रेलिया को आउट करे, अपने 50-60 ओवर खेले, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। भारत के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा समय है। जिस हिसाब से उन्होंने रन्स बना लिए हैं, करीब करीब 3.25 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं, और स्कोरिंग रेट भी तेज़ रहा है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भारत जो पहला सेशन है उस पहले सेशन में कम से कम 3 से 4 विकेटें निकालें। हो सकता है शमी का एक बढ़िया स्पेल पड़ जाए या फिर किसी भी एक गेंदबाज का बढ़िया स्पेल पड़ जाए, क्योंकि भारत का अब पहले लग रहा था कि नहीं यार 2 स्पिनर 2 पेसर क्या करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से अब स्कोर खड़ा हो गया है भारत के हाथ में अब है कि या तो आप यहाँ से जीत लो या फिर आप और यहाँ से बस अब गेंदबाजों का काम बाकी है। बिल्कुल, बल्लेबाज अपना काम कर चुके हैं और बखूबी कर चुके हैं। 2 दिन में आपको 600-625 रन अगर बन गए हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। सिडनी में 2003 में हमने 705 बनाए थे और अब 623 बनाए हैं, तो भारत अब कंफर्टेबल पोजीशन में है, ड्राइविंग सीट पर है। अब यहाँ पर अगर एक अच्छा स्पेल पड़ता है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि बॉल अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 10 ही ओवर हुए हैं, इतना ज़्यादा आसान। और 10 ओवर में आप देखिए, मैं देख रहा था कुलदीप यादव को टर्न मिल रहा था, और जब जैसे जैसे बॉल पुराना होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और फिर तीसरे से विराट कोहली ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3rd डे एंड ऑनवर्ड्स फिर गेंद जो है कुछ अपना हरकतें दिखानी शुरू करेगी और
पैच जो जब पड़ेंगे पिच का कंडीशन बहुत है मुश्किल हो जाएगा। वो बैटिंग के लिए खासा मुश्किल होने वाला है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सा बल्लेबाज है जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो लंबे पारी खेले? हमारे यहाँ तो दो बल्लेबाजों ने कमाल की पारी खेली है। एक सौ एक सौ तिरपन 193 रनों की पारी और ऋषभ पंत की पारी, दोनों की कमाल की परफॉर्मेंस रही है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से बल्लेबाज है, क्योंकि शतक तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी किसी न किसी भी बल्लेबाज। देखिए ऑस्ट्रेलिया में दो ही बल्लेबाज ऐसे हैं जो इस तरह के स्कोर को चेस कर सकते हैं फिलहाल, अगर करंट फॉर्म की बात की जाए। एक है उस्मान ख्वाजा, दूसरे हैं आपके शॉन मार्श। अगर इन दोनों में से कोई एक भी टिका रह गया तो ये लंबे स्कोर कर सकते हैं, वरना बहुत कुछ खास किसी में दम है नहीं। थोड़ा बहुत मार्कस हैरिस को मैं मानता हूँ क्योंकि डायरेक्ट वो खेल कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट, काउंटी में भी रन्स बनाए थे। लेबुशेन उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, फिर तो नॉर्मल आयाराम गयाराम वाले बल्लेबाज हैं। इन दो बल्लेबाजों पर डिपेंड है, जैसे हमारे यहाँ विराट और पुजारा है, उस लेवल के तो नहीं है लेकिन उनके पास ये दो बेस्ट बैट्समैन उस्मान ख्वाजा से उम्मीदें होंगी उस्मान और ख्वाजा से कल पहली पारी में होगा, वो भी अपने विकेट रोक कर खेलना चाहेंगे और यहाँ पे भारतीय टीम की कोशिश वही रहेगी कि जल्दी से जल्दी विकेट निकाले। और देखना दिलचस्प होगा कि क्योंकि कल का जो मैच है ये तय कर देगा कि टीम इंडिया यहाँ से जीत के लिए आगे बढ़ेगी या फिर ये ड्रॉ की तरफ मैच आगे बढ़ेगा। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस टेस्ट मैच के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस खेल से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।